मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। लगातार यहां पर खबरें सामने आ रही है और कहीं ना कहीं कयासों का जो दौर है वो लगातार जारी है। ये क्या सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे और कौन सी शर्तों पे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या शिवपाल इस बात की मंजूरी देंगे या फिर शिवपाल भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी से नाराजगी दिखाते नजर आएंगे? इस तरीके के सवाल लगातार यहाँ पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको बता दें कि सिंधिया की नाराजगी और साथ ही साथ के सिंधिया कांग्रेस में वापसी करेंगे, इसको लेकर भी यहाँ पर सवाल उठे थे। लेकिन चलिए बात करेंगे यहाँ पर अपने सहयोगियों से और जानेंगे कि उनकी क्या राय है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। वो क्या कहना चाहते हैं कि आखिरकार सिंधिया को बीजेपी में रहना चाहिए, बीजेपी उन्हें और आगे बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, या फिर सिंधिया को कोई और कदम उठाना चाहिए। सीधा अबरार के पास चलते हैं। अबरार से ही पहला सवाल करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। अगर देखा जाए यहाँ पर तो सवाल जिस तरीके से मैंने शुरुआत में दर्शकों को बताया कि बहुत सारे सवाल यहाँ पर बने। सीधा सवाल यही है कि आपको क्या लगता है कि नाराजगी को लेकर बार बार बात की जा रही सिंधिया की, तो सिंधिया के पास आखिरकार क्या ऑप्शन है? बीजेपी में रहे, कांग्रेस में वापसी करे, या फिर अपनी ही पार्टी बना ले? यहाँ पर देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए पिछली बार विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में मेहनतें की थी और कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी उनको कोई बड़ा पद मुख्यमंत्री दे सकती थी पद, लेकिन अचानक से कमलनाथ का नाम सामने आया। क्योंकि कमलनाथ भी एक काफ़ी अनुभवी नेताओं में शुमार किए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने उम्र का तकाजा को देखते हुए भी उन्हें आगे कर दिया और इस बड़ी वजह से उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी से बगावत किया। और अब की अगर बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार अपने कद में इजाफा करते चले जा रहे हैं। खुद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता उनके घर पहुंचते, मुलाकातें होती है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी में उनका कद बढ़ रहा है और बीजेपी में भी उनको कोई बड़ा पद जो है यहाँ पर मंत्रालय तो उनके ज़िम्मे है ही है, उड्डयन मंत्रालय वो संभाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के भी जो कयास आ रही तेज़ हुई है और लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है कि शिवराज सिंह के रिप्लेसमेंट में उनको जो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी में रहना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी उनको उस तरीके से सम्मान भी दे रही है। अगर बात की जाए जिस तरीके से एक बड़े विवाद को लेकर के जो ये मामला खड़ा हुआ था, सरकारी बंगलों का जो आवंटन हो रहा था, उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया को बंगला अलॉट नहीं किया गया था और इसी मामले को ज़्यादा आप कह सकते हैं कि तूल देते हुए आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। और बीजेपी में जब वो शामिल हुए तो बीजेपी ने उन्हें फ़ौरन ही 1-2 महीने के बाद ही उन्हें भोपाल में एक बंगला अलॉट किया था। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें तरजीह दी गई है भारतीय जनता पार्टी के भीतर और बीजेपी चाहती यही है कि एक युवा लीडर मध्य प्रदेश में उनके पास होना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसमें मजबूती के साथ वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ सके। लेकिन अगर यहाँ पर चेहरों की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे चेहरे लगातार दिखाई दे रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। शिवराज ने भी साफ तौर पे कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री दोबारा बनना चाहता हूँ, मैं वो पद नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इस तरीके की जिस तरीके से हम राजस्थान में देखते हैं गहलोत को कि वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते, तो शिवपाल माफ कीजिएगा यहाँ पर शिवराज की भी नाराजगी देखने को मिल सकती है क्योंकि शिवराज नहीं चाहते कि मुझे हटाया जाए। तो क्या करेंगे वो अगर यहाँ पर अगर गलती से मोदी शाह ने कोई भी यहाँ पर ऐलान कर दिया कि सिंधिया को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो शिवपाल की क्या प्रतिक्रिया रह सकती है इस पर? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को खुद भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय बोर्ड से बाहर किया, केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर किया, तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद की रेस में पीछे किया जाएगा तो उस तरीके से उनकी आक्रामकता जो है वो नज़र नहीं आएगी। क्योंकि बीजेपी में यही एक आप कह सकते हैं कि बड़ी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ कोई नहीं जाता, क्योंकि एक मजबूत स्थिति इस वक्त देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है और इस वजह से कांग्रेस पार्टी में जो तमाम चीज़ें देखने को मिलती है उसका बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व उतनी मजबूती से, मुखरता से जो है फैसले लेते हुए नज़र नहीं आता। अब देखिए कि नितिन गडकरी को जब चुनाव समिति से बाहर किया जाता है, संसदीय बोर्ड से बाहर किया जाता है, तो उनकी नाराज़गी भी सामने नहीं आती है। तो फिर शिवराज सिंह चौहान को अगर मुख्यमंत्री पद के लिए पीछे किया जाएगा तो खुशी खुशी उस फैसले को कबूल करते नजर आएंगे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा लंबे समय तक आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है उनके पास। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक बार पूरे बड़े चिंतन मंथन के साथ ये फैसला लेगी ताकि किसी तरीके के विरोध का सामना न करना पड़े।
क्योंकि ये बात तो अगर विरोध यहाँ पर होता है, बगावत होती है, तो चुनावों से पहले कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी और इससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। मेरे साथ यहाँ प्रांशी भी उन्हीं से उनसे सवाल करेंगे। यहाँ पर कुछ खबरें लगातार सामने आई थी कल से लेकर अभी तक कि यहाँ पर सिंधिया के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर उनकी गाड़ी पर अटैक करना जाने इस तरीके की खबरें यहाँ पर सामने आई थी। तो क्या लगता है कि ये जो हुआ वो जानबूझकर हुआ या फिर यहाँ पर जो परिस्थिति थी, जो मौसम की परिस्थिति, उसकी वजह से सब देखने को मिला? देखिए, फिलहाल देखा जाए जिस तरीके से जो हालात देखने को मिल रहे हैं, अगर वेदर रिपोर्ट्स पर गौर किया जाए तो ये आप बखूबी जानती हैं, धीरे धीरे यहाँ पर देखा जाए तो सर्दी बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में यहाँ पर दुर्घटनाएं जिस तरीके से होती हुई नजर आ रही हैं, तो मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दूसरी ही तरफ कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर सिंधिया को लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया को लेकर साजिशें भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, क्योंकि सिंधिया सीएम पद की दावेदारी को लेकर इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, सीएम पद के लिए आगे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तो यहाँ पर मोदी सरकार ही डिसाइड करेगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए सिंधिया का नाम इस वक्त टॉप पर बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा यहाँ पर बीडी शर्मा का नाम सामने आया है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो यही दावा किया गया है कि कहीं ना कहीं बीडी शर्मा के चेहरे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वह इस वक्त हैं और बीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर सभी विधायकों को जिम्मेदारियां देने की बात भी साफ तौर पर कह डाली है। जितने भी विधायक उनके इस वक्त उनके खेमे में है, शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट पर गौर किया जाए तो कैबिनेट में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उसमें सिंधिया समर्थक भी हैं क्योंकि 22 विधायकों के साथ वह बीजेपी में शामिल हो गए और आज देखा जाए तो उनके 9 समर्थक मंत्री और विधायक ऐसे हैं जिन पर कहीं ना कहीं फैसला लिया जा सकता है। दावे ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उम्र के आधार पर उन पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन सिंधिया से यहाँ पर राय मशवरा लिया जाएगा। इसके बाद से यहाँ पर फैसला लिया जा सकता है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, पीएम मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा की तरफ से। तो देखना होगा कि कशिश के आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सोचा क्या है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर यही कह दिया है कि विधानसभा क्षेत्रों पर सभी को गौर करना है और विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान देना है। ऐसे में देखा जाए तो ग्वालियर और चंबल संभाग उनके नेतृत्व में आता है और साथ ही साथ जो उनके प्रभावी क्षेत्र है। तो दावे यही किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने समर्थकों में टिकट बांटने का काम भी सिंधिया का ही रहेगा। तो इस तरह से सिंधिया यहाँ पर अहम जिम्मेदारियों को जो एक कहते हैं कि एक लिमिट में रहकर अपना काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सीएम पद की दावेदारी के लिए फिलहाल वह पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बात तो है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सिंधिया एक बार आगे भी है और एक बार कहीं ना कहीं उनका नाम पीछे भी आ रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहते। यहाँ पर मेरा एक आखिरी सवाल कपिल से भी रहेगा। अगर देखा जाए कि सिंधिया को लेकर और अखिलेश यादव पर मैं यहाँ पर आपसे सवाल करना चाहूँगी, तो यहाँ पर जिस तरीके से हमको यहाँ खबरें देखने को मिली है अखिलेश यादव और सिंधिया को लेकर, तो क्या कुछ जानकारी उसको लेकर यहाँ पर सामने आ रही है? क्योंकि अब जो यूपी में सियासत होती थी वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी जब चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, तो सभी सीटों पर कैंडिडेट्स उतारेगी समाजवादी पार्टी। और अगर हम पुरानी कुछ रिपोर्ट्स को देखें तो 2003 में समाजवादी पार्टी 6 या फिर 7 जो है विधायक जो अपनी सीटों से मतलब तमाम सीटों से चुनाव लड़े, लेकिन 6 या 7 सीटें जो है वो जीत पाए थे। ये हाईएस्ट हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं कोशिश है अखिलेश यादव की कि वो मध्य प्रदेश में जाएं और कोई अगर वो कुछ सीटें भी हासिल कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेंधमारी करने में कामयाब हो जाएंगे। तो यही उनका अब आने वाले वक्त में मोटो होगा कि यूपी में तो सत्ता पर काबिज हुआ जाए, लेकिन बाकी तमाम जगह अगर 6, 7, 10, 15 जो भी अभी सीटें आती हैं वो उनके लिए एक जीत की तरह ही होगी। धन्यवाद। मतलब कि कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अखिलेश यादव जो ख्वाब सजा के बैठे हुए हैं यहाँ पर कि प्रधानमंत्री तक का, तो कहीं ना कहीं इसलिए यहाँ पर ये शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन वापस से अगर सिंधिया पे आए तो सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अगले साल चुनाव है और चुनावों से पहले अगर कोई भी बगावत पार्टी में से होती है तो पार्टी को नुकसान होगा और ऐसा ना हो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर अच्छी खासी मध्य प्रदेश में साबित होती नजर आए। अब आपकी क्या राय है कि सिंधिया को क्या रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए एक और बड़े पद के लिए, यहाँ पर सीएम के चेहरे के उम्मीदवार के लिए, या फिर यहाँ पर कांग्रेस में वापसी करनी चाहिए? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।